हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे ओलिविया का कैरेक्टर स्केच। जैसा कि मैंने आपको ये बात कई बार बताया है कि 12th नाइट में 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जिसका कैरेक्टर स्केच आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहला कैरेक्टर है ड्यूक ओर्सिनो का, दूसरा कैरेक्टर है वियला का जो कि इस प्ले की प्रोटोगनिस्ट भी है, और तीसरा कैरेक्टर है यहाँ पे ओलिविया का। तो इसमें से हम 2 कवर कर चुके हैं, ड्यूक ओर्सिनो और वियला का कैरेक्टर स्केच। अगर आप में से कोई उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप लोग उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से ये माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि कई दिनों से वीडियो नहीं आ रहे थे और कई लोग मैसेज भी कर रहे थे। तो देखिए, कुछ प्रॉब्लम चल रही थी जिसकी वजह से मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था, लेकिन अब रेगुलरली वीडियो आएगी। अब किस वजह से नहीं आ रहा था तो देखिए, मैं पब्लिकली यहाँ पर बोल नहीं पाऊँगा क्योंकि यूट्यूब है, ठीक है। तो यहाँ पर बस इतना समझ लीजिए कि आपका वीडियो अब रेगुलरली आगे से आएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, जब भी हम हमेशा बोलते हैं कि कैरेक्टर स्केच जब भी लिखिए किसी का भी, हमेशा याद रखिएगा कि पॉइंट्स वाइज देना है, ठीक है, क्योंकि वो जो एग्जामिनर जो कॉपी चेक करने वाले हैं उसके लिए काफ़ी बेहतर होता है और उसको साफ साफ पता चल जाता है कि हाँ आप पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम देंगे क्या, इंट्रोडक्शन का। अब इंट्रोडक्शन में देखिए, अच्छे से इस पूरे वीडियो को देखिएगा, आपका पूरा लाइन बाई लाइन अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा और जो वर्ड मैन इंपॉर्टेंट वर्ड हो गए उसका मैं आपको हिंदी भी बता दूंगा, तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला लाइन है, ओलिविया इज़ वन ऑफ द मैन कैरेक्टर इन विलियम शेक्सपियर्स प्ले 12th नाइट। ओलिविया क्या है, तो ओलिविया मैन कैरेक्टर है। इसमें 3 मैन कैरेक्टर है जिसमें वियला है, ड्यूक ओर्सिनो है और ये ओलिविया है जिसके बीच में लव ट्रायंगल बनता है। तो ओलिविया क्या है, वन ऑफ द मैन कैरेक्टर है इस विलियम शेक्सपियर का जो ये प्ले है 12th नाइट की। सी इज़ अ वेल्दी, वो कैसी है, वो धनवान है, वो अच्छी रिच है, मतलब अच्छे फैमिली से है, और एरिस्टोक्रेटिक लेडी, मतलब यहाँ पे ये है कि वो अच्छे ख़ानदान से आती है, अच्छे पैसे वाली है। हु लिव्स इन द टाउन ऑफ इलेरिया, और वो कहाँ रहती है, तो इलेरिया नाम की जो टाउन है वहाँ पे रहती है। अब यहाँ का जो राजा है, यहाँ का जो ड्यूक है वो कौन है, तो ड्यूक ओर्सिनो है। ओलिविया इज़ नोन फॉर हिज ब्यूटी, उसको जाना जाता है क्योंकि वो अच्छे ख़ानदान से आती है, इसके लिए भी। और दूसरा उसकी सबसे बड़ी खासियत है कि वो ब्यूटी, मतलब उसकी ब्यूटी की वजह से, मतलब कि वो काफ़ी सुंदर है। और ब्यूटी विथ ब्रेन है, मतलब विथ का मतलब कि वो बुद्धि भी है उसके पास, ऐसा नहीं है कि दिमाग वाग नहीं है उसके पास, मतलब कि ऐसी है कि वो सुंदर के साथ साथ उसके पास बुद्धि भी है, विट भी है, या फिर उसको बोल सकते हैं कि ब्यूटी विथ ब्रेन है वो लड़की। और स्ट्रॉन्ग विल, मतलब कि उसका अच्छा शक्ति जो है वो काफ़ी मजबूत है। ओलिविया कैरेक्टर इन दिस प्ले इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज ड्यूक ऑफ इलेरिया ओर्सिनो लव्स हर। अब ओलिविया का कैरेक्टर इस प्ले में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि यहाँ पे जो राजा होता है, ड्यूक होता है इलेरिया नामक जगह का, वो किससे प्यार करता है, तो ओलिविया से। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन का पार्ट खत्म होता है। अब अपीयरेंस की बात करते हैं, या फिर कॉन्टिनेंस बोल सकते हैं, सौंदर्य बोल सकते हैं, खूबसूरती बोल सकते हैं, जो आपको बोलना है उसके बोल सकते हैं। तो चलिए उसके बारे में हम अच्छे से बात करते हैं, क्योंकि किसी लड़की का कैरेक्टर स्केच लिखा और उसकी ब्यूटी के बारे में ना बताया तो फिर तो वो कैरेक्टर स्केच का मज़ा ही नहीं है। तो चलिए, ओलिविया इज़ द डिस्क्राइब एज अ ब्यूटीफुल, वेल्दी एंड नोबल वोमेन। ओलिविया कैसी है, काफ़ी खूबसूरत है, वेल्दी है, धनवान है, अच्छी खासी पैसे वाली है। और नोबल वोमेन का मतलब ये है कि वो अच्छे खानदान होने के साथ साथ वो काफ़ी अच्छी लड़की भी है रियल में, ऑफ इलेरिया की, ठीक है। सी इज ऑफन डिपिक्ट, ऑफन का मतलब होता है अक्सर, डिपिक्ट का मतलब होता है दिखाया जाता है, उसको दिखाया जाता है अक्सर कैसे, वोमेन ऑफ ग्रेट ग्रेस। ग्रेट ग्रेस का मतलब है तूफाली सा, मतलब ऐसी महिला होती है जो अच्छी खासी है। और पॉइज का मतलब होता है यहाँ पे सेल्फ सप्रेस्ड, मतलब कि जो कि आत्ममुग्ध हो, ठीक है, मतलब कि उसको ऐसा दिखाया जाता है कि वो कैसा है, तूफालू सी महिला है और वो काफ़ी अपने में ही खोई रहती है। विथ अ रीगल बियरिंग दैट कमांड्स रिस्पेक्ट ऑफ एडमिरेशन फ्रॉम दोज अराउंड हर। और देखिए उसके आसपास को जो लोग हैं उसके जो यहाँ पे रीगल, अब देखिए रीगल का मतलब होता है मुकुट, उसके जो सर पे जो मुकुट वो पहनी रहती है, वो शाही वाली जो मुकुट पहने रहती है, वियर की रहती है, तो उसके आसपास के लोग जो उसको देखते हैं उसको काफ़ी रिस्पेक्ट देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो अच्छी खासी खूबसूरत भी है और वो अच्छी खासी दिमाग वाली भी है, इसीलिए उसको जो वो दिखने में लगती रहती है रानी की तरह, तो उसको काफ़ी लोग इज्जत भी करते हैं, ठीक है, रिस्पेक्ट भी देते हैं। शी इज़ यूजुअली पोर्ट्रेट, उसको दिखाया जाता है, उसको चित्रित किया जाता है कैसे, यूजुअली वियरिंग द ट्रेडिशनल अटायर। अटायर का मतलब होता है पोशाक और ट्रेडिशनल का मतलब होता है पुराना। तो वो जो उसको ट्रेडिशनल वाली पोशाक की तरह, मतलब ऐसा दिखाया जाता है उस नोबल वुमेन जो है यहाँ पे ओलिविया, उसको कैसे दिखाया गया है, एक ट्रेडिशनल वुमेन की तरह, जो पुराने
पुराने वाली जो कपड़े होती है उसकी तरह वैसा पहनती है, तो ऐसा दिखाया जाता है। ठीक है, इंक्लूडिंग एलिगेंट ग्राउंड्स एंड ज्वेलरी। अब एलिगेंट का मतलब क्या होता है, तो एलिगेंट का मतलब होता है यहाँ पे भव्य, और यहाँ पे ग्राउंड का मतलब होता है कपड़ा। तो एक अच्छा सा कपड़ा जो कि वहाँ पे जो नोबेल ओकेजन, जो कि किसी खास या फिर स्पेशल ओकेजन पे जो पहना जाता है, तो उसी को बोलते हैं कि वो जब इंक्लूड की रहती है, मतलब वो पहनी रहती है कैसा, ट्रेडिशनल अटायर, मतलब पुराने कपड़े। और वो कैसी कपड़े, तो एलिगेंट ग्राउंड यहाँ पे मतलब कैसी, तो भव्य कपड़ा जो कि स्पेशल ओकेजन में पहना जाता है, और ज्वेलरी भी पहनी रहती है। वफ्टिंग हर स्टेटस ऑन द मोस्ट पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल वोमेन ऑफ एरिया। और इसको दिखाया जाता है कि वो काफ़ी दिखती है, अच्छा खासा कपड़ा पहनती है, अच्छी खासी सज सवर के रहती है, और वो क्या है, एक पावरफुल वोमेन है। ठीक है, मोस्ट पावरफुल है और इन्फ्लुएंशियल वोमेन है, मतलब कि उसको देख के कई लोग सीखते भी है। ठीक है, तो इसके ब्यूटी के बारे में कुछ ऐसी बताई गई है। अब इसकी पर्सनालिटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए पर्सनालिटी को कैसे दिखाया गया है, तो ओलिविया इज़ अ कम्प्लेक्स कैरेक्टर। उसका जो कैरेक्टर है इस प्ले में वो कम्प्लेक्स है, क्योंकि वो उसको बहुत ही अच्छा भी दिखाया जाता है, और उसको वन साइडेड लव के चक्कर में थोड़ा सा गलत भी, मतलब थोड़ा सा ख़राब भी दिखाया गया है। तो इसका कैरेक्टर जो है थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, विथ अ रेंज ऑफ इमोशन एंड क्वालिटीज़ दैट मेक हर बोथ रिलेटेबल एंड फैसिनेटिंग। अब ये जो है ये काफ़ी इमोशनल भी है, क्योंकि ये इमोशनल है, करुणामय है। इसका रीज़न ये है कि इसकी जो क्वालिटी है ये जो है रिलेटेबल है और फैसिनेटिंग है। ठीक है, अब देखिए फैसिनेटिंग का मतलब होता है आकर्षक। अब ये जो है ये लड़की जो है यहाँ पे वियला, ये क्या, ये ओलिविया, ये इमोशनल है, मतलब कोई देखती है ना कहीं पे कुछ दिक्कत है तो इसको थोड़ा सा ये इमोशनल हो जाती है। और उसका क्वालिटी जो है रिलेटेबल, ये रिलेट भी कर देती है, फैसिनेट भी है, आकर्षक भी है, काफ़ी दिखने में आकर्षक है, और ये थोड़ी सी इमोशनल है, बस इतना समझ लीजिए। डिस्पाइस हर हाई सोशल स्टेटस, जबकि इसका जो सोशल स्टेटस जो है, इसका जो स्टेटस है अपने आस पड़ोस में, वो काफ़ी हाई लेवल का है। ये होने के बावजूद भी सी इज़ काइंड, वो कैसी है, दयालु है, वो काफ़ी करुणामय है। कॉम्पेसिनेट, अब कॉम्पेसिनेट का मतलब होता है करुणामय, काइंड का मतलब होता है दयालु। वो कैसी है, दयालु है, करुणामय है। टुवर्ड्स अदर्स, किसके लिए, दूसरों के लिए। स्पेशली दोज हु आर सफरिंग, जो कि दुख में है, मतलब जो पीड़ित है उसके लिए स्पेशली दिखाया गया है कि वो काफ़ी उसके लिए दयालु रहती है, और उसके लिए क्या है, उसको हेल्प करने की कोशिश करती रहती है। ठीक है, कॉम्पेसिनेट है, करुणामय है। अब सी इज़ ऑल्सो वोमेन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग विल, और वो कैसी वोमेन है, तो वो स्ट्रॉन्ग विल, मतलब काफ़ी इच्छा शक्ति वाली, काफ़ी मजबूत महिला है। इंडिपेंडेंट थिंकिंग का मतलब ये है कि वो खुले विचारों की है, ऐसा नहीं कि उसका ब्लॉक है, उसका विचार जो आते हैं, उसके थॉट जो है वो काफ़ी पुरानी है, और उसका वो जो ऐसा समझ लीजिए कि खुले विचारों की लड़की है। हु इज़ नॉट अफ्रेड, वो डरती नहीं है, टू स्पीक, बोलने से। हर माइंड और स्टैंड अप फॉर द वर्ड सी बिलीव्स इन, वो किसी भी बात को बोलने से पहले डरती नहीं है, और वो किसी चीज़ पे उसको बिलीव हो तो उसके लिए वो स्टैंड अप करती है, किसी बात पे उसको बिलीव हो तो उसके लिए स्टैंड अप करती है, उसके लिए खड़ा उतरती है। अब उसके बारे में अगले स्लाइड में चलते हैं, तो उसी के बारे में पर्सनैलिटी के आगे बात करते हैं कि एट द बिगनिंग ऑफ द प्ले, यहाँ पे बिगनिंग में, प्ले के बिगनिंग में क्या दिखाया जाता है, ओलिविया इज़ अ डीप मॉर्निंग, वो शोक में होती है, एक डीप शोक में होती है। क्यों, क्योंकि वो अपने भाई को और अपने फादर को खो चुके होते हैं, मतलब वो खो देते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि लगभग मर जाता है या फिर मर जाता है, तो इसीलिए वो शोक में रहती है। दिस ग्रीफ हैज़ कंज्यूम्ड हर एंड, और ये जो शोक है, ये जो दुख है, उसको क्या है, उसको जकड़ लेता है, कंज्यूम कर लेता है, उसको जकड़ लेता है। एंड सी हैज़ रिट्रीटेड फ्रॉम द वर्ल्ड, और वो जो है उस दुनिया के लिए मतलब रिट्रीट हो जाती है, वो उस सबसे अलग हो जाती है। रिफ्यूजिंग टू सी और स्पीक एनीवन हु कम्स टू विजिट हर, और जो उसके घर पे आते हैं उससे वो क्या करती है, ना उससे वो बात करना चाहती है, स्पीक टू, और ना ही उसको वो देखना चाहती है, मतलब वो किसी से मिलना ही नहीं चाहती, वो पूरे दुनिया से वो अलग रहना चाहती है, क्योंकि उसका भाई और यहाँ पे फादर का डेथ हो गया रहता है, इसके वजह से। हाउएवर, तथापि क्या होता है, डिस्पाइस हर सैडनेस, वो सैड होने के बावजूद भी क्या होता है, सी इज स्टिल कैपेबल फॉर फॉलिंग इन लव, वो मतलब सैडनेस होने के बावजूद भी उसमें अभी भी इतना है सेंसेस बचा हुआ कि वो कैपेबल है कि उससे फॉलिंग ऑफ लव, मतलब उससे जिससे प्यार होता है ये इतना समझ पा रही होती है। ड्यूक ऑर्सिनो जो प्यार कर रहा है उसको, जो बार बार मैसेज कर रहा है, उसका मतलब वो अच्छे से समझ पा रही होती है। ऐसा नहीं है कि वो इतना शौक में है कि दूसरों का फीलिंग का समझ ही ना पाए या फिर दूसरी की बात समझ ही ना पा रही हो, मतलब वो ऐसी इतना कैपेबल है कि वो सारी बात समझ रही होती है। एक्सपीरियंसिंग द जॉय दैट कम्स विथ इट, और सारी बातों को ऐसा समझ लीजिए कि सारी बात को वो समझती रहती है। जॉय मतलब जो आकर्षण है यहाँ पे, जो भी वहाँ पे जॉय मिल रहा है, वो सारी बातों को वो समझती रहती है। द हाईलाइट्स आर
द हाईलाइट्स हर एंड एबिलिटी टू ओवरकम इवन द ग्रेटेस्ट ऑफ चैलेंजेस, और जितने भी चैलेंजेस आते हैं वहाँ पे वो सारे से लड़ने के लिए वो तैयार भी रहती है, ठीक है। तो वो सारी बातों को समझती रहती है, भले ही शौक में क्यों ना हो। तो देखिए इसको पूरा हम अगले लेक्चर में करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगी, और लंबा वीडियो होगी तो अपलोड करने में दिक्कत होगी। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। इसका जब पार्ट 2 मैं कल डालूंगा तो उसमें आपको क्या होगा, इसका पूरा कंप्लीट होगा, क्योंकि इसमें अभी यहाँ पे इसके रिलेशनशिप के बारे में बात करना बाकी है, कंक्लूजन पार्ट को इंक्लूड करना बाकी है, तब ये कैरेक्टर स्केच पूरा होगा। अगर आप इस वीडियो को 2-3 दिन बाद देख रहे हैं, मतलब 1 दिन बाद ऐसा देख रहे हैं, तो देखिए इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इसका पार्ट 2 का, आप देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल।